नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। माफ कीजिएगा, खबर उत्तराखंड का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सुर्खियां आपको बताते हैं। प्रदेश के 8 शहरों में बनेगी 23 खेल अकादमी। मुख्यमंत्री धामी आज कर सकते हैं ड्राफ्ट पर मोहर। योजना पर लगभग 33 करोड़ रुपए का खर्च। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन स्थलों पर बनेंगी अकादमियां। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला। 4 जिलों में बदले 17 जगहों के नाम। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर के 17 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। 4 दिन में शुरू हो जाएगी केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही। रामबाड़ा से कुबेर गदेरे तक 6 किलोमीटर मार्ग से हटाई जा चुकी बर्फ। मात्र 3 किलोमीटर से हटाई जानी है बर्फ। निर्माता और सप्लायर पर मुकदमा दर्ज। आरक्षी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका। देहरादून में बढ़ने लगा तापमान। अधिकतम तापमान 4 डिग्री बढ़ोतरी के साथ पहुंचा। खबरों का खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको संसद लेकर चलते हैं, जहां पर वक्फ बिल संशोधन को लेकर चर्चा लगातार जारी है। अब दाग लगाना चाहते जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट ने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्नत के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our love for a Bharat Mata and the mutual respect for its her culture, language, dress, food and religion. It is the love for a flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी. Sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया. It is our thirst for knowledge to seek excellence with limited resources, to be creative, have the courage to acknowledge the injustice of the past and have the wisdom to resist. ये है हमारा राष्ट्रवाद और ये राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान के थे। तो सर बार-बार ये कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनर मिशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है, दुख होता है। जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब होता है। सर बार-बार ये जो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्लॉज 42 सेक्शन 8A इन्होंने डिलीट कर दिया है। ये कहते हैं कि कैसे ओवरराइडिंग कैसे आ सकता है? मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से पहले सबके लिए सेक्शन 108 क्या है पढ़ लेते। आपके लिए भी है, हम तो जेपीसी में थे। और सर जेपीसी में भी सर दुख बात करेगी सर कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन कार्य नहीं किया। ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत किसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर, पूरी तरीके से वोटिंग हो गई। एक मिनट माननीय सदस्य
माननीय सदस्य इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें। सर इन्होंने जेपीसी की, अगर इन्होंने ये नहीं करते कि जेपीसी में बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुआ तो मैं भी नहीं कर, इन्होंने उल्लेख किया इसलिए मैं करना चाहता हूं। इन्होंने उल्लेख, बहुत से लोग आए जेपीसी में सर, ऐसे भी लोग आए जिनको वक्फ को लेकर उनका कोई जानकारी नहीं थी सर, ऐसे भी आए सर जेपीसी के। हम बार बार हमने स्पीकर को चिट्ठी के द्वारा अवगत किया है, इसलिए हम उठा रहे हैं सर। इसमें 108A ये हटाना चाहते हैं जिसमें पावर टू हैव ओवर इफेक्ट, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ओवर राइडिंग का सर, ये आज भी स्टेट एक्ट में ये है, तेलंगाना के एक्ट में ओवर राइडिंग प्रिंसिपल है, तमिलनाडु के एक्ट में आज भी ये ओवर प्रिंसिपल है, आज भी आरटीआई एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, नालसा जैसी यूनिवर्सिटी में ये ओवर राइडिंग प्रिंसिपल है। इसलिए आपको सिर्फ यहां पर आपको ओवर राइडिंग प्रिंसिपल से आपको मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे एक्ट में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, सेक्शन 108 सिमिलर प्रोविजंस है, उसमें आपको तकलीफ नहीं है। सर मैं भी अपने जैसे कुछ दोस्तों को सलाह दी, मैं भी इनके कुछ दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं। सर क्लॉज ए सेक्शन 107 जो लिमिटेशन एक्ट जो हटाया सर, आंध्र प्रदेश के एक्ट में ये लिमिटेशन एक्ट ऐसा ही एक लॉ है जैसे पेरेंट एक्ट में है। तो मैं भी इनके आंध्र प्रदेश सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन आपके आंध्र प्रदेश में है, आज वैसे प्रोविजन ये सरकार हटाने वाली है। आपको भी आंध्र प्रदेश में अपनी जनता को उत्तर देना पड़ेगा। और तमिलनाडु में हमने बात रखी है ऐसे, तो मैं बार बार मैं कहना चाहूंगा सर, संशोधन से कोई हमें परे नहीं है। संशोधन ऐसा हो जो हमें मदद करे। आर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, आज से 15 वर्ष पहले एक डिजिटल पोर्टल हमने खोल दिया है। अब ये देखिए सर सरकार की कैसी ये काम है। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटल हो रहा है, पर माना कि डिजिटाइजेशन वामिस में कुछ खामियां हैं, वामसी में, तो आप उसको ठीक करिए। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल से आप वामसी क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? आप वो काम तो नहीं कर पा रहे, दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा आप एक नए पोर्टल पे अपने आप अपलोड करिए। सर कितने बार हम इस सरकार को अपना कहें? वामसी का अगर इनका काम अधूरा है तो उसको ये काम संपूर्ण कर। अब लेकिन नहीं, इनका काम उद्देश्य यही है कि देश में मसला और इसलिए आज इस बिल के विरोध में है। ये बिल हमारे देश की अखंडता, बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हम शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार का विचार होना चाहिए सबके विरोध में है। और इसलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। धन्यवाद। श्री रविशंकर प्रसाद। माननीय अध्यक्ष जी, कृतज्ञ हूं कि मुझे इस महत्व पर बोलने का अवसर दिया गया है। सर मैं विपक्ष की बात सुन रहा था, मुझे उनके तर्क को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए लेकिन नहीं भी होना, ये दोनों तर्क कैसे चलेगा? सबसे पहले बात थोड़ा संविधान की कर लेते हैं। आजकल लाल किताब बहुत है, जब भी कोई विषय होता है संविधान की लाल किताब दिखाते हैं। सर हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं जो संसद, तो मैं इसी को दिखाऊंगा आज। सर भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है, धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा
और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। तो अगर ये वक्त देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्त भूमिका के लिए ये कानून लाया जा रहा है, तो ये कानून गैर से हो गया भाई। सर, संविधान की धारा 15 लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है। यही है। Honorable member, please. मैं जिस प्रदेश से आता हूं, Honorable seated. Honorable member. सर जरा लोगों को बैठा Please be दें, seated. Honorable member. जरा बैठ जाए। Honorable member, मैं भी आग्रह करूंगा। See the back to the chair. Please be. वेणुगोपाल जी, जरा मैं बोल लूं, आप भी सुन लीजिए। मिस्टर वेणुगोपाल, Yes. मिस्टर वी, आई एम स्पीकिंग, काइंडली हैव सम अटेंशन टू मी। सर, मैं ये कह रहा था कि मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वहां बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, पसमंदा कहते हैं हम, कई हैं। उनको वक्त के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता। संविधान की धारा 15 के आलोक में इस तो संसद से रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से वक्फ बिल को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं। संसद में वक्फ बिल संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है लक्सर से, जहां पर आपको बता दें कि जेके फैक्ट्री के कर्मचारियों का धरना पहुंचा तहसील। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर फैक्ट्री के कर्मचारी 14 दिन से फैक्ट्री गेट के सामने धरने पर थे। कर्मचारी देर शाम प्रशासन ने फैक्ट्री गेट के सामने से श्रमिक को हटाया। श्रमिक संगठनों के संयुक्त धरना तहसील परिसर से शुरू। कर्मचारियों का ऐलान, मांगे पूरी होने तक धरना जारी। 7 तारीख में वहां पंचायत का क्या ऐलान? भाग्य पटेल अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह के नेतृत्व में धरना। मिलकपुर से गुर्जर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह धरना स्थल पर मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के टिमली के जंगलों में देर रात पुलिस और गौतस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गौतस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में भर्ती कराया गया है, जहां पर गौतस्कर का इलाज जारी है। जब भी ऐसे प्रकरण आते हैं तो उसमें जरूर हम अपने गिरफ्तारियां भी होती है, जेल भी जाते हैं। और सर भाई अभी पूछताछ में भी पता चला फिल्टर को विगत 7 साल से जेल में, तो इसके मुकदमे के सब देख रहे हैं कि काफी लंबा चौड़ा इतिहास भी इसका निकल के आया। तो इस पर रहेगा कि हम जो भी गैंगस्टर एक्ट में आगे कार्रवाई करें और भी जो सख्त कार्रवाई जो इनके विरुद्ध हो सकती है कानूनी रूप से, वो जरूर की जाएगी। बीते नवरात्रि के दूसरे दिन कुट्टू के आटे का सेवन करने से 350 से अधिक लोग बीमार हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए देहरादून के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। तो वहीं सूचना पाकर सीएम धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, गढ़वाल कमिश्नर, स्वास्थ्य सचिव मौके पर पहुंच गए थे। इस दौरान सीएम धामी ने देहरादून डीएम और पुलिस कप्तान को दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं इस मामले में देहरादून डीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये देखिए, जो एलिज्ड कंटेमिनेशन से जो बकवीट के कंजम्पशन से कुछ केसेस सामने आए थे, तो उसमें ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शंस पर त्वरित प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे और उसमें पुलिस की तरफ से एक्शन एक्सपीडिएट किया गया है। जो हमारा कंटेमिनेटेड स्टॉक था उसको सीज भी किया गया है और जो रिटेलर्स और वेयर हाउसेस थे उनको सील कर दिया गया है। सेकेंडली, जहाँ तक हमारे ट्रीटमेंट केसेस का प्रश्न है, वहाँ पर अभी जो इन्फ्लक्स था, जो सर्ज था, वो कल हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा था, लेकिन बाय आफ्टरनून इट गॉट स्टेबल और उसके बाद फिर हमारा डिक्लाइनिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया था और पेशेंट्स डिस्चार्ज होने शुरू हो गए थे।
विकासनगर के एटन बाग क्षेत्र में स्थित एक एफएमसीजी गोदाम में मंगलवार देर शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो वहीं आग से गोदाम का लाखों रुपयों का सामान, एक मोटरसाइकिल और लाखों की नकदी जलकर खाक हो गई। अचानक लगी इस विकराल आग ने आंशिक रूप से पास के दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की विकरालता को देखते हुए सेलाकोई से भी फायर ब्रिगेड के एक अन्य वाहन को मौके पर बुलवाकर आग पर काबू पा लिया गया। कन्वेंटो के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि एटन बाग में समरफील्ड स्कूल के पास एक दुकान में आग लगी है। तो हम यहाँ पे तत्काल फोर्स के पहुंचे, जिसमें हमारे एसएसआई श्री सत्यन भाटी, चौकी इंचार्ज हरबड़पुर सनोज कुमार फोर्स के पहुंचे, तथा इस बीच में डाक पत्थर से हमारा एक फायर टेंडर भी पहुंच गया और फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया गया। इस बीच में सेलाकुई से भी एक अन्य फायर टेंडर आ चुका है और इस मौके पे तहसीलदार विकासनगर भी उपस्थित हैं तथा बिजली विभाग के लोग भी उपस्थित हैं। तो आग पे पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया गया। बीते नवरात्रि के दूसरे दिन कुट्टू के आटे का सेवन करने से 350 से अधिक लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज कर देहरादून के अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। तो वहीं सूचना पाकर सीएम धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, गढ़वाल कमिश्नर और स्वास्थ्य मंत्री मौके पर पहुंच गए थे। स्वास्थ्य सचिव मौके पर पहुंच गए थे। इस दौरान सीएम धामी ने देहरादून डीएम और पुलिस कप्तान को दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। विभिन्न माध्यम से सूचना मिली अस्पतालों से, खासकर जो हमारा सरकारी 2 अस्पताल हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते हैं जो वहाँ पीड़ित से पहुँचे हैं, जिनको वोमिटिंग, पेट में दर्द है। इस आधार पर जब पुलिस ने समस्त लोगों से जानकारी प्रारंभ की तो पता चला कि इनके द्वारा व्रत के दौरान कुट्टू के आटे का सेवन किया गया था और जिनके द्वारा घर में सेवन किया गया उनकी तबीयत इस तरह से खराब हुई है। इसको देखते हुए पुलिस ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और इसमें जो इन्फॉर्मेशन पहले मिली, जो हमारे पीड़ित जो एडमिट थे, उनसे जहाँ जाकर पता चला कि उनके द्वारा किस दुकान से आटे खरीदे गए, इसका सेवन किया गया, उसके आधार पर तत्काल टीमें बनाई गई, जिससे कि आगे भी इस तरह के आटे का प्रयोग ना हो, ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट ना हो। और इसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन की टीमों ने 30 दुकानों को तत्काल ही ऐसे चिन्हित करके उसको सील किया और जो वहाँ इस तरह का कुट्टू का आटा था, संभावित जो गलत सप्लाई हुआ था, इसको देखते हुए कि आगे उसका कोई और सेवन ना कर पाए, उसको जब्त कर लिया गया था। समस्त पूछताछ के आधार पर यह पता चला कि विकासनगर में एक ट्रेडर यहाँ पर डीलर के रूप में काम करते हैं कुट्टू के आटे का, और जो सहारनपुर के माध्यम से वहाँ से मंगाते हैं। बागेश्वर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले का देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मुखर हो गया। एसोसिएशन से जुड़े लोग डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। यहां हुई सभा में वक्ताओं का कहना है कि खड़िया खनन बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा हो गया है। बैंक की किस्त व चालकों का वेतन देना भी भारी पड़ रहा है। तीस 35 वर्षों से बागेश्वर जिले में जो परिवहन व्यवसाय है, ट्रक व्यवसाय है, वो खड़िया व्यवसाय पे या फिर खनन पे निर्भर था। तो इसी व्यवसाय को आधार बनाते हुए हम लोगों ने अपने व्यवसाय को उस पर ढाला था। लेकिन अचानक पिछले जनवरी में हाईकोर्ट का जो निर्णय आया, तो उसके बाद से हम लोगों में बेरोजगारी फैल गई है। हमारी गाड़ियां लगभग खड़ी हो चुकी हैं। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे सरकार से टैक्स, इंश्योरेंस और जो हमारी किस्तें हैं उसमें माफ़ी के लिए अपना ज्ञापन देने आए हैं। जिले में स्टोन क्रशर बंद होने से समस्या हो रही है। ग्राहकों को भी अन्य जिलों से जैसे पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, इन जगहों से रॉ मटेरियल या कंकर, रेता, बजरी लाना पड़ रहा, जो काफ़ी महंगा पड़ रहा, दुगने दामों में यहाँ पर बागेश्वर जिले में पड़ रहा। इससे जनता में भी काफ़ी रोष है और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बागेश्वर जिले के स्टोन क्रशर जल्द से जल्द खुलें। खबर है देहरादून से, जहां पर बद्री केदार मंदिर समिति ने इस बार 4 धाम यात्रा के दौरान प्रसाद की पैकेजिंग स्वयं करने की तैयारी कर ली है। इस दोनों धामों के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए पर्यावरणीय संदेश देने के लिए किया जा रहा है। समिति की ओर से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के प्रसाद की पैकेजिंग में पॉलीथीन के इस्तेमाल कतई नहीं किया जाएगा। आप भी आ जाओ।
इसे फोटो मार लेने वो भारतीय जनता पार्टी परिवार प्रदेश हाईकमान का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने स्वयं कल फ़ोन भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं, और उन्होंने मुझे कल पद मिलने से भी पहले बधाई दी। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं, हमारे महामंत्री संगठन अजय जी भाई साहब, हमारे सांसद जी हैं आदरणीय कोश्यारी जी, जितने भी मेरे शीर्ष नेता हैं, मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, आपने देखा होगा कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा जो प्रदेश है, हमारा देश है, ऊंचाइयों को हमेशा छू रहा है और विकास का जो पहिया है तीव्र गति से चल रहा है। और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सम्मान दिया गया है। मैंने ये देखा, इसकी सबसे बड़ी उदाहरण मैं ही हूँ। मुझे भी जो सम्मान मिला, चाहे दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को मिला, सब महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। और निश्चित रूप से आपको पता है कि और ये जो मुझे पोर्टफोलियो मिले हैं, मैं इसमें भी निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करूंगी। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेत्री रेणु अधिकारी को महिला उद्यमिता विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है। बुधवार को रेणु अधिकारी का भव्य स्वागत उनके निजी आवास पर किया गया। वहीं रेणु अधिकारी ने मुख्यमंत्री धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान और विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। सीरियस मामला जो गर्मियों में लोग सड़कों में प्याऊ लगाते हैं ताकि पानी पिलाया जाए, और ये लोग सीधा पानी काट रहे हैं। अगर ये ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? पथरी में देखिए, आप भानी वाला देखिए, बंजारा वाला देखिए, इन जगहों पर कोई सीवर और पानी का बिल नहीं आता। और नेट्री एक विस्थापित शहर है, इस शहर में क्यों ये बिल लिए जा रहे हैं? जबकि तय किया गया था, हनुमंतराज कमेटी के जो नियम है उसमें तय हुआ था विस्थापित शहर में कोई बिल नहीं लिया जाएगा। और आप ये देखिए कि कितनी बड़ा अन्याय है कि ये जो लोग हैं, मैं आपको एक बड़ा एक मामला दिखाता हूँ कि ये लोग जो हैं, ये सारे टीन सेट के और आसपास के विस्थापित लोग हैं, और इन लोगों ने अपना जो बिल है, इनके जो पानी के जो कनेक्शन लगे हुए हैं, 10-10, 20-20 परिवारों का एक कनेक्शन लगा हुआ है, पर इनको इंडिविजुअल तरीके से 40-40, 48-48 हज़ार रुपये के बिल आए हुए हैं। तो ये था कि जो हम लोग बिल वितरण कर रहे हैं उसके सापेक्ष अगर कोई बिल जमा नहीं करता है तो हमारे जो अधिनियम है 1975 का वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्ट, उसमें प्रावधान है कि 15 दिन के बाद आप किसी का भी जल संयोजन विच्छेदित कर सकते हैं। परंतु जैसे कि हमारे टिहरी शहर में एक विशेष श्रेणी बनी हुई है विस्थापित एवं प्रभावितों की, जिसमें कि पूर्व में 7 मार्च 2019 का शासन आदेश भी निर्गत है, जिसमें कि 2018 तक के उनके बिल माफ़ी का उसमें आदेश है। 2018 के बाद से अभी तक के लिए एक उप समिति बनी थी, परंतु अभी उसका निर्णय अभी लंबित है, जिस कारण से उसमें भी निर्णय नहीं हो पाया। तो उन लोगों की हमने सूची बना दी है, जो भी इस टाइप का अपने आप को विस्थापित क्लेम करता है या प्रभावित क्लेम करता है, तो उससे हम कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उसको इस चीज़ को प्रूफ करते हैं कि वो विस्थापित या प्रभावित है, उसको हम लेके भी अपने पास रख लेते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।